हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये इस वीडियो में हम क्लास 11th कॉमर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ वो भी जाके देखिए। इस वीडियो में देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि सब्जेक्ट का मटेरियल क्या है, कि इस चीज़ पे आपको फोकस करना है और किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ना है। सभी डोमेन सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, दोनों माइक्रो एंड चार्ट दोनों करेंगे, बिजनेस स्टडीज़ एंड मैथ्स। मैथ्स चाहे आपका 5th सब्जेक्ट है चाहे 6th सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, हम दोनों डिस्कस करेंगे। स्केड्यूल आप लोगों को क्या फॉलो करना है, मिस्टेक्स जो मैंने अपनी +1 ग्रेड में की, जो मैं चाहूँगी कि आप लोग अवॉइड करें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन देखेंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग का, बैचेस का कंपैरिजन देखेंगे, पीडब्ल्यू लेना चाहिए नेक्स्ट टॉपर्स। सब्जेक्ट्स में सबसे पहले हम अकाउंट्स को देखेंगे। अकाउंट्स जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो +1 में मोस्टली बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज ये आप लोगों ने 10th तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है आपका +1 में, इसलिए आपको एटलीस्ट 1 घंटा एक दिन में देना ही देना है इसको। थ्योरी 80 मार्क्स की आएगी, प्रैक्टिकल 20 का होगा, जिसमें आपका फाइल एंड वाइवा इंक्लूडेड होगा। सिलेबस जो है अकाउंट्स का बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसको आप जितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं सिलेबस को उतनी जल्दी ख़त्म करना है। थ्योरी आपकी 20% आएगी, मेनली इंट्रोडक्शन पार्ट में से आएगी, बाद वाले चैप्टर्स में से भी आएगी, बट इंट्रोडक्शन में से ज़्यादा आती है थ्योरी। प्रैक्टिकल आपके पेपर का 80% होगा, इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, अकाउंट्स वगैरह बनाने के लिए वो वाले क्वेश्चन होंगे आपको। फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट्स आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाने हैं। अगर आपका फॉर्मेट सही है तभी आपको फुल क्रेडिट मिलेगा, अगर फॉर्मेट गलत है तो क्वेश्चन में से मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कैलकुलेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रैक्टिकल पार्ट में बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी, तो आपको कैलकुलेशंस बहुत इंप्रूव करनी चाहिए ताकि आप एरर्स अवॉइड कर सकें। स्पीड बहुत लेंथी पेपर होता है, प्रैक्टिस करो ताकि आपकी स्पीड डेवलप हो जाए और पेपर कंप्लीट हो जाए। किस तरह से पढ़ना है आपको अकाउंट्स को, अकाउंट्स के लिए प्रॉपर नोट्स मेंटेन करके रखने हैं, एंड रजिस्टर्स जिन पे आप काम करोगे वो मेंटेन करके रखने हैं। जिन पे भी जो भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो सब एक जगह मेंटेन करके रखना अपने पास रिकॉर्ड। बुक्स के लिए बात करें तो टी एस गरेवाल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बुक है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। डी के गोयल बुक भी बहुत बढ़िया। चैनल्स अगर आप इन डेप्थ लेक्चर लगाना चाहते हो तो सी ए परग गुप्ता सर हैं। अगर आपको पेपर से 2-3 दिन पहले पढ़ना है तो रजत अरोड़ा सर से पढ़ सकते हो, बिकॉज इनके लेक्चर्स जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में मिल जाएंगे आप लोगों को। चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और जितने आप इलस्ट्रेशन क्वेश्चन एग्जांपल्स कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। स्पेशल टिप एक मैं आपको देना चाहूँगी कि आप लेक्चर्स जो है 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, ताकि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि सिलेबस जो है वो वास्ट है। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल सकता है प्रैक्टिस के लिए तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ताकि आपके लिए टाइम सेविंग रहे। अगर आप लोग रेगुलर और कंसिस्टेंट बेसिस पे अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स एक ईजी सब्जेक्ट है, कोई इतना स्ट्रेस लेने वाली चीज़ नहीं है, और प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये चीज़। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स आप लोगों ने 10th तक पढ़ी है, बट 10th वाली इकोनॉमिक्स का लेवल एंड 11th वाली इकोनॉमिक्स का लेवल बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स आपको एटलीस्ट 1 घंटा देना है एक दिन में, रेगुलर बेसिस पे पढ़नी है, कंसिस्टेंटली पढ़नी है इकोनॉमिक्स, तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत इजी लगेगी। इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट्स हैं, माइक्रो एंड स्टैट, दोनों 40-40 मार्क्स के आपके हैं, प्लस 20 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल आएगा, फाइल एंड वाइवा इंक्लूडेड है जिसमें। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको 40 मार्क्स का आएगा। इसमें आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। थ्योरी सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो में, बिकॉज थ्योरी पार्ट ही है मेनली, जितने आपको चैप्टर्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट थ्योरी पार्ट ही है। न्यूमेरिकल पार्ट आपको 4 to 5 चैप्टर्स में होगा मैक्सिमम माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मेनली थ्योरी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे के आंसर देना है, या फिर कोई प्रॉब्लम दी होती है जिसका आपको सॉल्यूशन देना होता है, उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से चाहिए। अगर आपको नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। स्पीड आपको चाहिए राइटिंग के लिए भी एंड थिंकिंग के लिए भी, क्योंकि इसमें आप क्रैम करके आंसर्स नहीं लिख के आ सकते हो, आपको आंसर्स की फॉर्मेशन आनी चाहिए, और वो भी स्पीड से आनी चाहिए। इसीलिए आपकी थिंकिंग स्पीड होनी चाहिए, राइटिंग स्पीड भी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप अपना आंसर लिख पाओगे। तो किस तरह से पढ़नी है आपको माइक्रो, आपको चैप्टर वाइज नोट्स प्रिपेयर करके रखने हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं प्रिपेयर करके रखोगे तो आपको बहुत टफ होगा एग्जाम के टाइम पे, बट अगर आपने प्रिपेयर किए हुए हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल है। बुक्स में आपको वीके पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए, बहुत बढ़िया बुक है वो। चैनल सी ए परग सर एंड रजत अरोड़ा सर। एमसीक्यूज प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। जब भी आपका कोई चैप्टर फिनिश हो जाता है
उसके बाद आप उसकी MCQ प्रैक्टिस ज़रूर करो। उसके साथ आपका जो पूरा कंसेप्ट होगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हॉट्स एंड CBQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना, रीड करना उनको, टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ना और जितने भी ग्राफ्स एंड रिलेशंस होंगे उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि आप उन रिलेशंस को भूल ना जाओ। ओके, तो स्टैट आपको आएगा 40 मार्क्स का। इसमें आपको फोकस करना है फार्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स पे। इनके लिए आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो भी इम्प्रूव करो एंड प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स की। तो स्टैट कैसे पढ़नी है, इसमें आपको थ्योरी पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट दोनों होगा। थ्योरी आई थिंक आपकी 3 to 4 चैप्टर्स में मेन है, जो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स हैं। प्रैक्टिकल में 2 चीज़ें आएंगी, न्यूमेरिकल्स एंड प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट में लाइक आपको हिस्टोग्राम बनाना होगा, टेबल्स फॉर्म करने होंगे, पाई चार्ट, उस तरह के प्रैक्टिकल। वो आपके 4 to 5 चैप्टर है मैक्सिमम। न्यूमेरिकल्स में 5 चैप्टर्स हैं आई थिंक, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, तो नियर अबाउट इतने चैप्टर्स हैं। बुक्स में आपको VK पब्लिकेशन की बुक्स, चैनल्स में वही CA परग सर एंड रजत सर। प्रैक्टिस आपको न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से करनी है इसमें। बिजनेस जो है आप 2-3 आवर पर वीक दे सकते हो, चाहे रेगुलरली आप मत पढ़ो, वीकेंड्स पे पढ़ लो या फिर 30 मिनट्स पर डे दे लो, वो आपकी चॉइस है। सिलेबस में इसमें क्या है कि आपको थ्योरी 80 मार्क्स की है, प्रैक्टिकल 20 में फाइल एंड वाइवा इंक्लूडेड है। फोकस पॉइंट्स इसमें पूरी थ्योरी है, 100% थ्योरी है, इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। बिजनेस में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई आपको प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, तो इसलिए बोरिंग हो सकती है। तो इसको आपको इंटरेस्टिंग खुद बनाना पड़ेगा, वो हम देखते हैं कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको राइटिंग स्पीड अपनी इंप्रूव करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करनी है एंड केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप केस स्टडीज़ को सॉल्व कर पाओगे। तो किस तरह से पढ़ना है, फ्लो चार्ट से पढ़ सकते हो, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो आप बिजनेस के लिए, ताकि आप इसको इंटरेस्टिंग बना सको, एंगेजिंग बना सको, ताकि आपको बिजनेस बोरिंग ना लगे। बुक में चाहे आप नोट्स बनाओ चाहे नोटबुक में बनाओ, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो अपने, थ्योरी बेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, MCQs की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। रजत अरोड़ा सर से पढ़ सकते हो आप बिजनेस स्टडीज़ यूट्यूब पर। प्रैक्टिस करो केस बेस्ड क्वेश्चन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपको थ्योरी बेस आता होगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। राइटिंग स्किल्स भी अपनी इम्प्रूव करो थोड़ी। मैथ्स को आपको एटलीस्ट एक दिन में 1 घंटा ज़रूर देना है, चाहे आपका 5th सब्जेक्ट है चाहे 6th सब्जेक्ट है। आप ज़्यादा टाइम चाहे दे दीजिए अगर आपका 5th सब्जेक्ट है तो, बट इससे कम टाइम नहीं देना। ये क्लास 10th के मैथ से बहुत डिफरेंट है, लाइक उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके रहना, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगर आप रेगुलर बेसिस पे मैथ्स पढ़ते हो तो आपको इजी लगेगा +1 का मैथ। आपको NCERT पे बहुत फोकस करना है मैथ्स के लिए। किस तरह से पढ़ना है मैथ्स को, फार्मूलाज और आइडेंटिटीज़ बहुत ध्यान से अच्छे से आपको रिवाइज करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। टीचर्स आप कुलदीप सर से पढ़ सकते हो, नेक्स्ट टॉपर्स की टीम में से। बहुत सारी रिवीजन करनी है मैथ्स के लिए। तो ये मैंने प्रिपेयर किया थोड़ा स्केड्यूल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। मैं भी यही फॉलो करती थी क्योंकि मैं भी रेगुलर स्कूल स्टूडेंट थी। तो मंडे को आपको पढ़ना है अकाउंट्स, मैथ्स एंड माइक्रो। ये आपको सारे दिन पढ़ने हैं अकाउंट्स एंड मैथ्स। तो फिर सेकंड आपको ट्यूसडे को अकाउंट्स, मैथ्स, माइक्रो, वेंसडे भी अकाउंट्स, मैथ्स एंड माइक्रो। थर्सडे को आपको अकाउंट्स, मैथ्स एंड स्टैट पढ़ना है। फ्राइडे को भी अकाउंट्स, मैथ्स एंड स्टैट पढ़ना है। माइक्रो को आप 3 डेज दीजिए, स्टैट को चाहे 2 डेज दे दीजिए। सैटरडे एंड संडे को हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, चाहे ऑप्शनल, एडिशनल, जौन से मर्जी हो। इनमें आपको 2 घंटे देनी है बिजनेस स्टडीज़ को एटलीस्ट, चाहे ज़्यादा टाइम दे सकते हो वो आपकी मर्ज़ी है, बट एटलीस्ट 2 घंटे तो आपको देने ही देने हैं। एंड 1 आवर आप चाहे बाकी सब्जेक्ट्स को दे दीजिए, बिजनेस को आपको 2 घंटे देने ही देने हैं। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो आपने वीक में पढ़ा वो सब रिवाइज कीजिए। आप अपने स्कूल कोचिंग के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। सिलेबस एंड रिवीजन के लिए स्कूल पे डिपेंड मत करना, आप खुद या तो अपना सिलेबस एंड रिवीजन साइड बाय साइड करो या फिर कोचिंग पे करो। मिस्टेक्स जो मैंने की थी सबसे बड़ी, वो अकाउंट्स में ये थी कि मैंने थ्योरी पार्ट को निगलेक्ट किया, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करती थी और मैंने प्रैक्टिस इतनी नहीं की थी। प्रैक्टिकल पार्ट पे भी आपको फोकस करना है, पर थ्योरी पे भी ध्यान रखना है, थ्योरी को निगलेक्ट नहीं करना और प्रैक्टिस करनी है। स्टैटिस्टिक्स में मैंने थ्योरी पार्ट को थोड़ा निगलेक्ट किया था, मैं प्रैक्टिकल पे एंड न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करती थी, तो थ्योरी को निगलेक्ट नहीं करना है, थ्योरी भी पढ़नी है आपको। और माइक्रो में मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इतने सॉल्व नहीं किए थे, तो ये भी थोड़ा ड्रॉबैक रहा मेरे लिए।
बिज़नेस स्टडीज़ में मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे आके ही पढ़ती थी। एग्ज़ाम्स के टाइम 2-3 वीक्स मैंने ज़्यादा पढ़ी बिज़नेस। आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ो बिज़नेस स्टडीज़ को, चाहे वीकेंड्स पे पढ़ो, पर हर हफ्ते पढ़ो उसको रेगुलरली। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन पे भी ध्यान दो। मैथ्स में मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की बिकॉज़ मुझे लगता था कि वो मेरा 6th सब्जेक्ट ही है। चाहे आपका 5th सब्जेक्ट है, चाहे 6th सब्जेक्ट है, आपको मैथ्स पे फोकस करना चाहिए। अगर हम कंपैरिजन देखें ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का, तो ऑफलाइन में आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग है, आपके टेस्ट वगैरह भी ज़्यादा हो सकते हैं एंड आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए ऑफलाइन बेटर है एंड इसमें आपको डाउट सॉल्विंग के लिए भी बेनिफिट रहेगा। बट इसमें आपको ड्रॉबैक भी है कि आपको लिमिटेड ऑप्शंस होंगी बिकॉज आपके लोकल इतने टीचर्स अच्छे अवेलेबल हों ना हो, तो वो भी ड्रॉबैक है। ऑनलाइन में ये है कि आपको टाइम वेस्ट कम होगा बिकॉज आप ट्यूशन्स जाओगे, कोचिंग के लिए जाओगे आओगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा, तैयार श्यार होने में टाइम वेस्ट होगा। सेकंड चीज़ है कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, आपको जिस टीचर से समझ आती है आप उनसे पढ़ सकते हो ऑनलाइन। फिर हम पीडब्ल्यू एंड नेक्स्ट टॉपर्स में कंपैरिजन देखते हैं फ्री वाले में, कि अगर आप बैच नहीं लेना चाहते तो फ्री में अगर हम देखें तो पीडब्ल्यू में ये है उनके लेक्चर्स थोड़े लेंथी होते हैं, नेक्स्ट टॉपर्स में लेक्चर मुझे थोड़े ब्रीफ लगे। पीडब्ल्यू में फ्री में अगर हम देखें तो दोनों में ही सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है, तो इसमें ऑनलाइन है दोनों में। एंड पीडब्ल्यू का फ्री मटेरियल मुझे थोड़ा कम मिला एंड नेक्स्ट टॉपर्स में ज़्यादा फ्री मटेरियल अवेलेबल था। अगर हम बैचेस की बात करें तो फिज़िक्स वाले आपको प्रोवाइड करते हैं 2 बैच, उदय एंड उदय प्रो। अगर हम प्रारंभ बैच में देखें तो इसमें आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश। एंड फिज़िक्स वाला के दोनों बैचेस में आपको मिलेंगे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंग्लिश, हिंदी। मैथ्स आपको कोर एंड अप्लाइड दोनों मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर साइंस, आईपी एंड पीएचई। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। प्रारंभ में आपके पास है लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स आपको अवेलेबल करेंगे एंड टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। एंड फिज़िक्स वाला के दोनों बैचेस में आपको लाइव, रिकॉर्डेड नोट्स, डीपीपीज और टेस्ट मिलेगा। प्रारंभ का एक्चुअल प्राइस 4000 है, ये करंटली 3500 का मिल रहा है। अब हम थोड़ा कंपैरिजन फिज़िक्स वाला के दोनों बैचेस में भी देख लेते हैं, उदय एंड उदय प्रो में। तो आपको उदय एंड उदय प्रो दोनों बैचेस में ही लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, नोट्स, डीपीपीज भी मिलेंगी ही एंड टेस्ट्स भी आपको मिलेंगे। मॉड्यूल्स और बुक्स जो है आपको उदय में नहीं मिलेंगी, उदय प्रो में ही मिलेंगी ओनली। एंड एमसीक्यू टेस्ट है और बहुत और भी तरह के टेस्ट थे, मैं यहाँ पे आपको बता नहीं पाई, आप जाके पीडब्ल्यू पे चेक कर सकते हैं, वो आपको सिर्फ उदय प्रो में मिलेंगे। प्राइस एक्चुअल उदय का है 12,000, अभी 2900 का दे रहे हैं। उदय प्रो में एक्चुअल प्राइस 18,000 लिखा था एंड वो अब 6500 का दे रहे हैं। तो मेरी ये एडवाइस है कि अगर आप लोग फ्री पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से तो आप नेक्स्ट टॉपर्स में से पढ़िए बिकॉज उनके पास फ्री मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल है एंड वो ब्रीफली करवा रहे हैं, तो मैं भी नेक्स्ट टॉपर्स से ही पढ़ी थी मेनली। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने बैच में से ही पढ़ना चाहते हैं या फिर खुद से पढ़ना चाहते हैं। तो आपके पास सब्जेक्ट्स में थोड़ी ज़्यादा वैरायटी है पीडब्ल्यू के बैचेस में। अगर मैं होती तो मैं उदय बैच या प्रारंभ बैच में से ही कुछ लेती बिकॉज इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड नोट्स, डीपीपीज, टेस्ट सब कुछ मिल ही रहा है जब दोनों में, तो वो आई थिंक इनफ है। मॉड्यूल्स एंड बुक्स की आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके पास ऑलरेडी आप खुद बुक्स जो खरीदेंगे आप उनमें से भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ज़्यादा लेना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।